नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और मैं आज आपके सामने भारत के बहुत ही पुराने ऐतिहासिक खेल चौपड़ के बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि नाम तो आपने सुना ही होगा, चौपड़ चौसठ पच्चीसी, खेल पच्चीसी। हाँ, ये वही खेल पच्चीसी है जो महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच खेला गया था। यह खेल बहुत ही पुराना खेल है। इस खेल के प्रमाण शिव महापुराण नामक ग्रंथ में भी मिलते हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा यह खेल खेला जाता था। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, द्वापर युग में भी ये कौरवों और पांडवों के बीच में खेला गया और जो महाभारत के भयंकर विनाशकारी युद्ध का कारण बना। कहते हैं मुगल बादशाह अकबर इस खेल के बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर इस खेल को खेलने के लिए बहुत ही बड़ा प्रांगण बनाया, जिसमें यह जमीन के ऊपर बना हुआ है। उसमें गोटियों के स्थान पर आदमी खेला करते थे और बीच में एक स्थान है जहाँ पर मुगल बादशाह अपनी रानियों और बेगमों के साथ मिलकर यह खेल खेला करते थे और गोटियों के स्थान पर दास और दासियां अलग अलग रंगों के वेशभूषा में खड़े होते थे और तानसेन द्वारा दिए गए म्यूजिक के ऊपर ढोल नगाड़ों के स्वर में वह दास दासियां जो कि गोटियां बनी हुई थी, वह अपने स्थान पर जैसे पासे आते थे नृत्य करते हुए वह दूसरे स्थान पर जाते थे। उसके आगे यह खेल राजा महाराजाओं में बहुत ही फेमस था। राजा महाराजा जब भी मिलते थे, क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए इस खेल का आनंद लिया करते थे। अक्सर राजा अपनी रानियों के साथ इस खेल को खेला करते थे। धीरे धीरे यह खेल आम जन में बहुत ही प्रचलित हो गया और सभी लोग इस खेल का आनंद लेते हैं। आधुनिक युग में हम जो लूडो खेल खेलते हैं, वह खेल इसी खेल का हिस्सा है। इसी खेल को देखकर लूडो का आविष्कार किया गया था। सबसे पहले 1938 में एक अमेरिकी गेम कंपनी ने बोर्ड गेम के रूप में लूडो का आविष्कार किया और जनता के सामने रखा। उसके बाद यह खेल बहुत ही प्रचलित हुआ और पूरे विश्व में यह खेल खेला जाता है। आज जो हम लूडो किंग मोबाइल में खेलते हैं, वह इसी खेल का एक हिस्सा है और जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। तो आइए आज हम जानते हैं इस खेल के बारे में। सबसे पहले इस खेल की रूपरेखा, इसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर जानते हैं कि ये खेल खेला कैसे जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर में इसके 4 हिस्से होते हैं। प्रत्येक हिस्से में 3 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरी चौसर में 96 ब्लॉक या खाने होते हैं। इस चौसर के अंदर ये जो क्रॉस का निशान है, यह सेफ्टी पॉइंट होता है जो कि सुरक्षित खाना कहलाता है। ऐसे प्रत्येक पंक्ति में 3 सुरक्षित खाने होते हैं और कुल मिलाकर 12 सुरक्षित खाने होते हैं। और इसके बारे में जानकारी लेते हुए हम बताते हैं कि लूडो से यह थोड़ा सा अलग है। लूडो के अंदर ऐसी 6 खाने ही होते हैं, जो जबकि इसमें 8 खाने होते हैं। लूडो के अंदर एक खाना यहाँ से कम कर दिया पूरा, एक खाना यहाँ से कम कर दिया पूरा, इसलिए यह आगे सरक गया। अब जानते हैं इसको खेला कैसे जाता है। इसे खेलने के लिए हमें आवश्यकता होती है अलग अलग रंग की 4 गोटियों की। इसके अंदर कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 4 व्यक्ति खेल सकते हैं। तो हमारे पास लाल, पीली, नीली और हरे रंग की 4 गोटियां हैं। इसके अलावा जो आवश्यक सामग्री है
वह है पासे। कुछ लोग इसे लकड़ी से बने हुए पासों से खेलते हैं और कुछ लोग शीप की कौड़ियों से। तो हम जिससे खेलने जा रहे हैं वह है शीप की कौड़ियाँ। इन कौड़ियों की संख्या 7 होती है और ये अब खेला कैसे जाता है ये हम आपको बताते हैं। इसमें खिलाड़ी इन शीप की कौड़ियों को अपने हाथ में फैलाकर अच्छे से और पासा फेंकता है। इसमें जिन पासों से हमारी गोटी बाहर निकलती है वह है 15, 25 और 30। केवल इन्हीं पासों से हमारी गोटी बाहर खेलने के लिए आ सकती है। आइए जानते हैं पासे कैसे काम करते हैं। खिलाड़ी अपने हाथ में इन कौड़ियों को लेकर जोर से हिलाता है और पासा फेंकता है। अभी जैसे आया है 4। यदि ये जो शीप की कौड़ियाँ हैं इनके मुंह अगर ऊपर की ओर खुले हुए होते हैं, इनके मुंह अगर ऊपर की ओर खुले हुए होते हैं तो वह पासा हमें काउंट होता है। जैसे अगर इन कौड़ियों में केवल एक का मुंह खुला हुआ हो और बाकी सारे बंद हो तो इसे कहते हैं 15। इस पासे से हमारी गोटी मैदान में आ सकती है। जहाँ से पासे गिने जाते हैं वह स्थान है यह। इसको छोड़कर पासे गिने जाते हैं खुलने के लिए। तो यहाँ से अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 पासा आने पर हमारी गोटी यहाँ खुल जाएगी। 15 का पासा आने पर उसे बोनस में एक बार फिर से चलने का मौका मिलेगा और वह फिर से चल सकता है। अब जैसे आया 2 का 2 ही लगता है तो 1, 2। अब हरे वाला खिलाड़ी चलता है। अब आप देख रहे हैं इसमें 5 कौड़ियों के मुंह खुले हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये खुला हुआ है। इस पासे को कहते हैं 25 और 25 में हमारी गोटी बाहर आ सकती है। तो हरे वाले खिलाड़ी का कॉर्नर है यह। तो वह अपनी गोटी को यहाँ से मानते हुए यहाँ से काउंट करेगा 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यह गोटी इस कोने पर खुलेगी और खिलाड़ी को एक बार और चलने का अवसर मिलेगा। अब उस खिलाड़ी के वापस आए 2, 1, 2 तो वह खिलाड़ी 2 कदम चलेगा। अब आती है नीले की बारी। यह फिलहाल 2 आया है पर इसके 6 मुंह खुले हो और केवल एक मुंह बंद हो तो इस पासे को कहते हैं 30। इस पासे में भी गोटी बाहर आ सकती है और खिलाड़ी को एक बार और चलने का अवसर मिलता है। तो इस पासे से वहाँ के खिलाड़ी की यह नीली गोटी यहाँ 25 काउंट हुआ था तो 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ पर यह गोटी खुल जाएगी और खिलाड़ी को एक अवसर और मिलेगा। यह इस खिलाड़ी के 15 आ गए तो यह गोटी 15 कदम और चलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यह गोटी यहाँ से यहाँ आ गई और खिलाड़ी को फिर से चलने का अवसर मिलेगा।
अब इस खिलाड़ी के 25 आ गए, पासे पे पासे आ रहे हैं, क्या बात है। तो नीली वाली गोटी के 25 लगाने हैं। तो 25 लगाने के लिए इसमें या तो आप एक एक बॉक्स काउंट करें, या इस चौसर में एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि इस हिस्से में 24 खाने होते हैं और 24 खानों को डायरेक्ट स्किप भी किया जा सकता है। आइए बताता हूँ। यह इस गोटी के 25 लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गोटी आ गई यहाँ 25। फिर से इसको मौका मिलेगा और यह चलेगा, इसके फिर से पासे आ गए 25। यह अपने एक गोटी फिर से खोल सकता है यहाँ पर। अब इसके पासे आए 2, तो यह 2 कदम चलेगा। अब बारी आती है पीले की। पीले के आए 3, 3 में कोई गोटी नहीं खुलती। इसमें पासों की संख्या, यदि एक मुंह खुला है तो 15 गोटी खुलेगी यहाँ पर और चलने का अवसर फिर से। अगर 2 का मुंह खुला है तो केवल 2 ही होंगे, दोबारा चलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर 3 का मुंह खुला है तो इसे 3 ही काउंट करेंगे और दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर 4 का मुंह खुला है तो यह 4 ही काउंट होगा और दोबारा खेलने का इस बार भी मौका नहीं मिलेगा। पर अगर यह 5 मुंह खुले हैं तो यह 25 का पासा माना जाएगा और खेलने का अवसर दोबारा मिलेगा। अगर 6 मुंह खुले हैं तो यह 30 का पासा माना जाएगा और खेलने का मौका दोबारा मिलेगा। और अगर यह सारे ही मुंह खुले हैं, अगर यह सारे ही मुंह खुले हैं तो इसको 14 का पासा माना जाएगा और गोटी 14 कदम चलेगी, पर खेलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर इसी के सारे मुंह बंद हो, सारे मुंह बंद हो, तो इसको 7 का पासा माना जाता है और 7 के पासे में दोबारा चलने का मौका नहीं मिलता, केवल गोटी 7 कदम चलती है। तो ये तो हुआ इसके ओपन करने का। जैसे अब मान लो पीले के आया 15, तो 15 में पीला यहाँ खुल गया। अब जाती है गोटियों को मारने की। अब आती है बारी गोटियों को मारने की। अब यदि हमारी गोटी यहाँ थी और हमारे आया 2, तो हम इस गोटी को कट कर सकते हैं। वो कट होके वापस अपने स्थान पर आ जाएगी और हमारी गोटी वहाँ हो जाएगी। गोटी कट करने के बाद हमें दोबारा चलने का एक मौका मिलेगा। और 3 आया तो हम 3 कदम आगे बढ़ गए। अब आता है इसका एक और नियम। अगर कोई खिलाड़ी अपने इस खेल में एक की भी गोटी कट नहीं करता, जैसे कि यह लाल वाला खिलाड़ी मैं हूं और यह मेरा हिस्सा है, तो मेरी यह गोटी अगर यहाँ से होते हुए पूरा घूमकर इधर से यहाँ तक आ गई है और मैंने एक भी गोटी को कट नहीं किया है, तो यह मेरी गोटी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, यहाँ रुक जाएगी और सेफ मोड पे आके खड़ी रहेगी। जब तक मेरी कोई भी गोटी किसी को कट नहीं करती, तब तक यह गोटी अंदर नहीं जा सकती। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाकी पासे तो सब देख लिए, पर इसमें 1 नंबर का पासा तो आया ही नहीं, क्योंकि जो 1 आता है उसको तो हम 15 कहते हैं। तो अगर कोई गोटी 1 में कट रही हो या हमारी यह गोटी यहाँ आकर रुक जाए और 1 में अंदर जा रही हो, तो वो कैसे जाएगी? इसके लिए इसका एक अलग नियम है। इसके लिए इसका यह नियम है कि जिस खिलाड़ी के सारी गोटियां मैदान में हो, जैसे ये यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ये चारों गोटियां
लाल कलर की जिस खिलाड़ी की जैसे मान लो सारी मैदान में है, तो जब उस व्यक्ति के कोई पासा आएगा 15, 30 या फिर 25, तो उस खिलाड़ी को उसकी एक गोटी को एक एक का बोनस अंक मिलेगा। जैसे माना इस गोटी के इस गोटी का यह आ गया 25, तो इस गोटी को अगर लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 घर यह गोटी यहाँ आ गई 25 में। अब आया इस खिलाड़ी के माना कि तो उसकी यह गोटी आ गई यहाँ। अब वापस जब उसकी बारी आएगी तब उस खिलाड़ी के अगर कोई पासा आ गया जैसे 25 या 30 या फिर 15, कोई भी एक पासा आ गया तो वह खिलाड़ी अपना वो पासा किसी दूसरी गोटी को लगाकर, जैसे 15 आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पासा उसने वहां लगाया और जो उसको एक का बोनस अंक मिलेगा उससे उसने यह गोटी कट कर दी। यह तरीका हुआ एक लगाने का। एक तरीका और भी है कि अगर किसी की गोटी यहाँ आ गई, और इसका नियम एक और है, अब जैसे उसने गोटी कट कर दी तब यह गोटी अंदर जाने के लिए परमिशन है। तो यह गोटी जब अंदर जाएगी तब खड़े खड़े नहीं जाएगी, यह लेट के जाएगी। इसको मिसाइल बना दिया जाता है। इसका मतलब कि यह गोटी अब अंदर जा रही है। अब ये गोटी एक एक करके अगर यहाँ तक पहुँच गई और अब वापस एक की रिक्वायरमेंट है, तो वही सेम जब किसी के कोई पासा आएगा, जैसे ये 25 का पासा आया, तो वह खिलाड़ी अपनी किसी भी गोटी को 25 लगाएगा और जो उसका एक का बोनस अंक मिलेगा उससे यह गोटी अंदर कर देगा। तो इस प्रकार यह खेल खेला जाता है और जिस खिलाड़ी की चारों गोटियां सबसे पहले अंदर चली जाएगी वह खिलाड़ी विजेता होगा। इस खेल का एक महत्वपूर्ण पासा और भी है। अगर वह किसी के 7 बार आ जाए तो वह बिना खेले ही इस खेल का विजेता घोषित हो जाता है। वह है 7। अगर किसी व्यक्ति के 7 का पासा 7 बार लगातार आ जाए तो वह बिना खेले इस खेल का विजेता हो जाता है। इसमें यह जो आप क्रॉस पॉइंट देख रहे हैं यह सभी सेफ्टी पॉइंट हैं। यहाँ पर किसी की भी गोटी कट नहीं की जा सकती। इसमें टीम बनाकर भी खेला जा सकता है। आमने सामने के खिलाड़ी एक दूसरे की गोटियां कट नहीं कर सकते। वह किसी भी स्थान पर एक साथ बैठ भी सकते हैं, जैसा कि लूडो में होता है। और जब गेम की समाप्ति होती है तो इसको हम यहाँ जचाकर इसे समेट सकते हैं इस तरह। या फिर इसमें एक पॉकेट भी होती है जिसके अंदर खेल की समाप्ति के बाद इन सभी गोटियों को रखा जा सकता है। यह पॉकेट, इसमें यह सभी गोटियां रखी जा सकती हैं और फिर इसको समेटा जा सकता है। तो दोस्तों यह खेल आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके बारे में और कोई आपके पास जानकारी हो तो वह अवश्य साझा करें। धन्यवाद।